इस एपिसोड का स्टार्ट डीमन क्लैन के एल्डर मार्टिन को दिखाते हुए होता है, जिसने गोनू के हत्यारे को ढूंढ लिया था। तभी स्क्रीन लोयू और याना पे शिफ्ट होती है। लोयू को एमिली की कब्र के पास बैठा हुआ दिखाते हैं, जो कि उसे याद कर उदास बैठा होता है। वहाँ पर याना भी होती है, जो उसकी हालत देखकर कहती है, मैं अभी वॉक करके आ रही हूँ। तभी लोयू कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल का क्या हाल है, इस कारण तुम अपना ख्याल रखना। तभी लोयू को खतरे का एहसास होता है, तो वो वहाँ से जाने लगता है और याना को अपने पीछे न आने के लिए बोलता है, लेकिन याना उसकी बात न मान उसके पीछे चली जाती है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम मार्टिन को एलेक्स के पीछे देखते हैं, जो एलेक्स से कहता है, क्या तुम ही हो जिसने गोनू को मारा है? जिसपे एलेक्स कहता है, वो मासूमों को परेशान करता है, इसलिए मैंने उसको मार दिया है। ये सुन मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से बोलता है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और आज मैं उसके लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड को छोड़ एलेक्स पे अटैक कर उसे मारने लगता है, लेकिन एलेक्स की पावर उसके सामने कमजोर पड़ रही होती है। तभी मार्टिन एलेक्स पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे एलेक्स घायल हो गया था और तभी उसकी शील्ड उसको हिल करने लगती है, जिसपे मार्टिन कहता है, आज तुम्हारी कोई भी शील्ड तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये बोल वो एलेक्स पर फिर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता और वो फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स फिर से घायल हो जाता है। लेकिन एलेक्स हार न मान हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक वो आसानी से रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स बहुत दूर जा गिरता है। तभी वो एलेक्स के पास जा बोलता है, मुझे लगता है कि तुम सोल रियलम के इमॉर्टल तक पहुंच गए हो। ये सुन एलेक्स शॉक था, जिसपे मार्टिन कहता है, ये तुम्हें कुछ समय तक तो बचा सकती है, लेकिन मैं आज तुम्हें मार ही दूंगा। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एमिली और उसके दादाजी इस फाइट को देख रहे होते हैं, जिसपे एमिली अपने दादाजी से कहती है, आपको एलेक्स को बचाना चाहिए, ये लेवल 6 का डेविल एम्परर है। तो दादाजी बोलते हैं, जल्द ही लोयू और बुमाओ उसे बचाने के लिए पहुंच जाएंगे, तो मेरा जाना उचित नहीं होगा। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, जहां एलेक्स अब उसके अटैक से कमजोर पड़ गया था और वो उसके अटैक से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। तभी वो एलेक्स पे अपने रेड ऑरा से अटैक करता है, लेकिन वो अटैक एलेक्स को लगते उससे पहले ही वहाँ लोयू आ जाता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लोयू एलेक्स के पास जा कहता है, तुम ठीक हो? जिसपे एलेक्स कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लोयू मार्टिन की ओर बढ़ बोलता है, ब्लडी क्लॉ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये कहे वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को वो रोक बोलता है, यहाँ ऐसा क्या है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? जिसपे लोयू बताता है, ये गिलियन का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है और तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है और तुम्हारी इस गलती के लिए ब्लड डीमन एम्परर को पूरे जीवन अफसोस रहेगा। ये कह लोयू उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी स्पीड की पावर का यूज कर उसके अटैक से बच जाता है। और तुम्हें पता भी है गिलियन ने मरते समय क्या कहा था? उसकी बात सुन लोयू हैरान होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड का यूज कर उसके पीछे जा उसके हाथों को मरोड़ देता है, वो मेरे सामने रोए और तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मुझसे विनती की। ये बोल वो लोयू को दूर फेंक देता है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ सेव करता है, जिसपे मार्टिन बोलता है, ब्लड डीमन ने एक बार तुम्हें जाने दिया, लेकिन इस बार तुम खुद अपनी मौत को तलाशने यहाँ पहुंच गए हो। ये बोल वो उसके चारों ओर एक रेड ऑरा का दायरा क्रिएट करता है और वहाँ बहुत सारा रेड ऑरा इकट्ठा होने लगता है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें एलेक्स को उसके पपेट के साथ दिखाया जाता है। एलेक्स अपने पपेट को कमजोर देकर उसे और पावर प्रोवाइड करता है। तभी स्क्रीन फिर से फाइटिंग प्लेस पर शिफ्ट होती है और हम वहाँ धुआं उठते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि ओरा से वहाँ एक धमाका हुआ था और वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तभी मार्टिन वहाँ बोलता है, तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन आज मुझसे तुम बच नहीं सकते। तभी एलेक्स लोयू को धुएं से बाहर लाता है, जिसे देख मार्टिन शॉक था, क्योंकि अब वहाँ उसे दो एलेक्स दिख रहे थे, लेकिन उनमें से एक उसका पपेट होता है। तभी एलेक्स लोयू को आराम करने के लिए बोलता है और मार्टिन से लड़ने के लिए उसके दोनों साइड से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी स्पीड का यूज कर उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है, तुम अभी मरे नहीं और तुम्हारा क्लोन भी है। और तभी उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और तभी मार्टिन एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है, जिसपे वो बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, वो सब मेरे सामने बेकार है। और अब उन दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें वहाँ याना को दिखाया जाता है, जो कि लोयू के पास जब बोलती है, आप ठीक हो? जिसपे लोयू बोलता है, मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं इतना कमजोर हूँ, अगर अभी एलेक्स के पपेट ने मुझे ना बचाया होता तो मैं शायद मर गया होता। ये सुन याना एलेक्स की ओर देख बोलती है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी मार्टिन एलेक्स को उठा उनके सामने फेंक देता है, जिससे एलेक्स अब उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो दोबारा एलेक्स को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन लोयू उसका रास्ता रोक लेता है, जिसमें मार्टिन बोलता है, तुम क्या मुझे रोक पाओगे? तुम एक कचरे की तरह हो। लेकिन तभी एलेक्स और उसका पपेट एक हो जाते हैं और हम देखते हैं एलेक्स बहुत बुरी तरह से घायल है। तभी याना उनके बीच मार्टिन से बोलती है, लगता है तुम जीना नहीं चाहते हो। तभी मार्टिन कहता है, छोटी बच्चियों को हमारे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसपे याना बोलती है, मुझे छोटी बच्ची बोला। ये बोल याना उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी याना अपने आर्टिफैक्ट का यूज कर अपने बहुत सारे क्लोन बना देती है, जिसे देख एलेक्स हैरान होता है और लोयू के पास उससे पूछता है, क्या उसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक है? जिसपे लोयू उसे बताता है, याना के पास एक आर्टिफैक्ट है जिससे वो ये सब कर पा रही है। तभी मार्टिन बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे अटैक से बच नहीं सकती। तभी याना उस पे अपने क्लोन से अटैक कर देती है, जिसपे मार्टिन उसके कुछ क्लोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके कुछ क्लोन मार्टिन पर अटैक कर उसे घायल कर देते हैं, जिससे मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से उन पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उन पे अटैक करे वो उससे पहले ही गायब हो रहे थे। जिसपे गुस्सा हो वो बोलता है, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। जिसपे याना और उसके क्लोन वहाँ बोलते हैं, हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ।
दिखाओ। जिसकी बात सुन मॉर्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स और लोयू पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ बूमॉक की एंट्री होती है और वो उसके अटैकों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख मॉर्टिन शॉक हो जाता है और वो बूमॉक के पास जब बोलता है इस मैटर में हमारा आपस में कोई लेने देना नहीं है, जिसमें बूमॉक कहता है वो मेरे भाई हैं जिन्हें मैं इंजी स्टार के लिए लाया था। जिसे सुन मॉर्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है तो फिर तुम भी मेरे से मरने के लिए तैयार हो जाओ, और तभी वो एक बहुत बड़े डीमन में बदल जाता है। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।